नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का सबसे बड़ा फैसला, आपको मिलेगी 7,500 रुपए की पेंशन। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ का सबसे बड़ा कौन सा फैसला है? आज से आपको 7,500 रुपए की पेंशन किस तरीके से देखने को मिलेगी? ईपीएफओ बिगेस्ट डिसीजन अपडेट को लेकर जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है उन्होंने नियम को बदल दिया है। इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी जो है वो आप सभी को दी जाएगी। वहीं बात करेंगे एमपी पेंशनर्स प्रोटेस्ट के बारे में। अच्छा दोस्तों, मध्य प्रदेश में पेंशन धारकों का बड़ा आंदोलन, 2 चरणों में प्रदर्शन करने का लिया गया है फैसला। 17 से 25 मार्च तक 2 चरणों में आंदोलन की तैयारी। कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। तो आखिरकार किस तरीके से दोस्तों आप सभी के लिए मध्य प्रदेश पेंशनर्स प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, इसके बारे में बात करेंगे। और वहीं हम बात करने वाले हैं डीए एरियर को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिया फाइनल अपडेट 18 मंथ के डीए एरियर को लेकर। तो 18 माह के डीए एरियर को लेकर क्या बड़ा अपडेट आया है? बकाया को लेकर वित्त मंत्रालय का कौन सा जवाब निकल कर सामने आ चुका है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि अगर आप केंद्र के कर्मचारी है, राज्य के कर्मचारी है या फिर ईपीएस 95 के पेंशन भोगी है, तो दोस्तों आप सभी के लिए यह खबर बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले जानते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का सबसे बड़ा फैसला। आज से पेंशन आपको 7,500 रुपए मिलेगी, यानी कि ईपीएफओ ने नियमों में बदलाव किया है। ईपीएफओ के तहत बिगेस्ट डिसीजन निकलकर सामने आ चुका है। तो चलिए इस डिसीजन के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो के अंदर आप सभी को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित देने की कोशिश करती हैं, लेकिन आप वीडियो कंटिन्यूअसली लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि के संगठन के सदस्य हैं तो ये खबर आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग वर्षों से लंबित है। अब इस मांग पर एक नया मोड़ आने की संभावना है, क्योंकि हाल ही में ईपीएस 95 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने के साथ साथ महंगाई भत्ता डीए जोड़ने की मांग को एक बार फिर से दोहरा दिया है। ईपीएफओ के अंतर्गत ईपीएस 95 पेंशन योजना में वर्तमान में न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 रुपए प्रति माह की है। यह राशि सितंबर 2014 में निर्धारित की गई थी, तब से इसमें कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। आज के समय में जब महंगाई चरम पर है, क्या 1,000 रुपए में जीवन यापन संभव है? बिल्कुल भी नहीं। पिछले दशक में महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। दैनिक खर्च, चिकित्सा बिल, आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। इन परिस्थितियों में 1,000 रुपए की पेंशन भोगियों के लिए पूरी तरीके से अपर्याप्त है। इसी कारण ईपीएस 95 की पेंशनर्स निरंतर सरकार से मांग कर रही हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जाए और इसमें महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए, ताकि महंगाई बढ़ने के साथ साथ उनकी पेंशन में भी बढ़ती रहे। वही दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स की प्रमुख मांगे क्या हैं, इसके बारे में बात करें तो 4 प्रमुख मांगे निकलकर सामने आई है। पहला है न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह तक किया जाना चाहिए। दूसरी मांग है महंगाई भत्ता जोड़ा जाए, ताकि महंगाई बढ़ने के साथ साथ पेंशन की राशि स्वतः ही अपने आप बढ़ जाए। तीसरी है सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवन साथी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर तीसरी मांग है। और चौथी मांग है उच्च पेंशन का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को और भी ज्यादा सरल और आसान बनाए जाए। तो ये 4 प्रमुख मांगे ईपीएस 95 की पेंशन धारक कर रही हैं। वही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बैठक और संभावित परिणाम की बात करें तो ईपीएफओ की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें कई प्रमुख निर्णय लिए जा सकते हैं। इसमें एक मुद्दा जमा ब्याज दरों में कटौती का, जिससे निजी क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों को आर्थिक झटका लग सकता है। यदि ब्याज दरें घटी तो पीएफ पर मिलने वाला प्रतिफल कम हो जाएगा, जिससे भविष्य में मिलने वाली पेंशन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के अनुसार वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को सकारात्मक आश्वासन दिया है, उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इसलिए आशा है कि दोस्तों आप सभी के इस संबंध में कोई बड़ी घोषणा इस बैठक में हो सकती है। वही पेंशन वृद्धि की मांग की इतिहास को लेकर बात करें तो पिछले 7 से 8 वर्षों से ईपीएस 95 के पेंशन भोगी लगातार अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कई बार धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का भी प्रयास किया है। 2014 में जब न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए निर्धारित की गई, उससे पहले कई पेंशनर्स को केवल 200 से 300 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलती थी, परंतु उसके बाद भी अब तक कोई वृद्धि नहीं की गई है। जब इस अवधि में महंगाई में भारी बढ़ोतरी की गई है, अब सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है और सर्वोच्च
सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय में भी इस मुद्दे को और भी ज्यादा अधिक महत्व दिया गया। न्यायालय ने कहा कि पेंशनर्स उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर सकती हैं, जिसमें यह मुद्दा और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया। कुल मिलाकर बात करें तो अब सरकार पर ईपीएस पेंशन की वृद्धि को लेकर जो है दबाव बढ़ने लग गया है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिया है, जिसमें अधिक महत्व पेंशन वृद्धि को लेकर दिया गया। तो अब कहीं ना कहीं आप सभी का जो पिछले 7 से 8 वर्षों से पेंशन भोगी लगातार पेंशन बढ़ाने की जो मांग कर रही हैं, उसका जो आसार है वो बढ़ने का नजर आ रहा है। क्योंकि 2014 के बाद अब जो महंगाई की बात करें तो कई गुना तक की महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन पेंशन में एक भी रुपए का इजाफा नहीं हुआ है, जिससे अब सरकार पर और साथ ही साथ ईपीएफओ पर भी दबाव बनने लग गया है। अब हो सकता है आगामी जो ईपीएफओ की बैठक होने वाली है, उस बैठक के अंदर आप सभी के लिए यहाँ पर जो बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी आप सभी के लिए प्रमुख मुद्दा हो सकता है। डी आप सभी के लिए जोड़ा जा सकता है। निःशुल्क चिकित्सा सुविधा जो है पेंशनर्स और उनके जीवन साथी को मिल सकती है। साथ ही जो उच्च पेंशन के लाभ प्राप्त करने वाले आवेदन हैं, उनकी प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा सकता है। तो ये बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में सरकार की ओर से आप सभी पेंशन धारकों के लिए लिया जा चुका है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीए एरियर को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है, बड़ा ऐलान आया है। 18 महीने के बकाया पर वित्त मंत्रालय का जवाब आ चुका है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फाइनल अपडेट दे दिया है 18 मंथ के डीए एरियर को लेकर। तो चलिए वित्त मंत्रालय की ओर से कौन सा अपडेट आया इसके बारे में जाने। तो अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या फिर पेंशन धारक हैं, 18 महीने के डीए एरियर का इंतजार कर रही हैं, तो आपके लिए खबर बेहद अहम हो सकती है। लंबे समय से कर्मचारी सरकार से इस बकाया राशि की मांग कर रहे थे, लेकिन अब वित्त मंत्रालय की ओर से इस पर फाइनल फैसला आ चुका है। सरकार ने इस मामले पर लिखित जवाब देते हुए साफ कर दिया कि कोरोना काल के दौरान रोकी गई डीए की 3 किस्तें अब जारी नहीं की जाएगी। और जो झटका लग चुका है और जो होली से पहले किसी राहत की उम्मीद कर रहे थे, तो उनके लिए बड़ा झटका है। तो चलिए पूरा मामला क्या है, सरकार ने आखिरकार क्या जवाब दिया है, इसके बारे में बात करते हैं। महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर एरियर लंबे समय से चर्चा में था। कोरोना काल के दौरान सरकार ने वित्तीय संकट को देखते हुए डीए की 3 किस्तों को रोक दिया था। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार इस राशि को किसी न किसी रूप में देगी, लेकिन बार बार पूछे जाने के बावजूद सरकार इस पर कोई ठोस जवाब जो है वो नहीं दे रही थी। तो हाल ही में संसद सत्र के दौरान फिर से ये सवाल उठाया गया। राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार रोकी गई 18 महीने की डीए एरियर की राशि को जारी करने पर विचार कर रही है। अगर कर रही है तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी, अगर नहीं कर रही है तो इसके पीछे मुख्य रूप से कारण क्या है, यह संसद के अंदर पूछा गया। तो सरकार ने इसको लेकर लिखित जवाब दे दिया है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस सवाल का लिखित में जवाब दिया। इससे साफ इनकार कर दिया कि सरकार फिलहाल इस एरियर को जारी करने के लिए कोई भी विचार नहीं कर रही है। उनका कहना था कि महंगाई भत्ते की 3 किस्तों को रोकने का फैसला कोरोना काल के आर्थिक संकट को देखते हुए लिया गया था, ताकि सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ जो है वो ना पड़े। उन्होंने कहा था कि सरकार का उद्देश्य था उस समय सरकारी खर्चों को नियंत्रित किया जाए और भविष्य की वित्तीय स्थिरता बनाए रखी जाए, इसलिए अब सरकार इस एरियर को देने के मूड में नहीं नजर आ रही है। तो यहां पर कुल मिलाकर बात करें तो आम सभी के लिए 18 महीने के डीए एरियर को लेकर संसद सत्र के दौरान राज्यसभा के सांसद जो हैं जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने जो सवाल पूछा था कि क्या एरियर देंगे या फिर नहीं देंगे, तो इसके बाबत में वित्त राज्य मंत्री जो पंकज चौधरी है, उन्होंने सवाल का लिखित में जवाब दे दिया कि अब इस एरियर को देने का सरकार का कोई भी मूड नहीं है, क्योंकि ये जो पैसा था ये कोरोना काल के दौरान ही यूज कर लिया गया था। तो इसे देना अब जो है सरकार के लिए एक वित्तीय बोझ की तरह है। तो अब यहां पर आप सभी को 18 महीने का डीए एरियर नहीं मिलेगा। ये बड़ा झटका दोस्तों कर्मचारियों को हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा दे दिया जा चुका है, जो कि संसद सत्र के दौरान इसका लिखित में जवाब आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। तो बहुत बड़ी खबर, बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पर पेंशन धारकों और कर्मचारियों को डीए एरियर्स को लेकर लग चुका है। बाकी दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक भी जरूर करिएगा।